आपके चैनल के माध्यम से गांव-गांव में जो वीडियो देखे वो तुरंत ही उठ करके अपने पार्षद के पास जाए जिसको उन्होंने बनाया है और उसका ध्यान रखे, उसको समझाए भाई तनक कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तनक कहीं 2-4 दिन घूमने की जरूरत नहीं है, तनक किसी से कोई पैसा लेने की जरूरत नहीं है, तू हमारी इज्जत रख ले और उसके बाद फिर देखना कि वो काम कितने कराएगा। हमारा उद्देश्य यही है 26 तारीख से पहले जो खरीद फरोख्त होने जा रही है उस पर पब्लिक जाग जाए, गांव वाले जाग जाए। जिस तरह से ये आए हैं, ये एक वार्ड से आए हैं, ये 4 दिन से 3 दिन से अपने जिनको इन्होंने बनाया उसको ढूंढ रहे हैं। अच्छा, जबकि वो जो बनाया था इन्होंने वो ये आम आदमी पार्टी का सदस्य भी है, केजरीवाल के साथ रहता है। अच्छा, और ये परलगड्डी गांव से ग्रोंडा से है। और इनका जो आदमी बना उसको लेकर के ये डॉक्टर सुशील के पास भी गए, फोटो भी है कि आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े आदमियों से मिलाया तो क्योंकि वो हमारी मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो मिशन लोटस है वो यहाँ पे भी शुरू हो चुका है? शुरू हो चुका है जी, शुरू हो चुका है मिशन लोटस। हाँ जी, अच्छा जी, और वो भी इतने छोटे स्तर पे। मैं आपसे दिखाऊं, ये फोटो देखिए आप, अभी ये फोटो देख लिया। अचानक इनके हाथ से छूट गया और शायद इनको शक हुआ कि अब पैसों की खरीद प्रकट हो गई है, तो इस तरह से वो पार्षद इनके हाथों से छूट गया। क्या फायदा जब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता वो मतलब इलेक्शन जिताते हैं, पार्षद को बनाते हैं सभी मिलकर के, बाद में वो दूसरी जगह भाग जाता है। तो इस तरह से मतलब ये चीजें कई जगह आ रही है। अरे दिखा रखा फोटो तो अगली बात। हाँ ये देखिए, ये हमारे पार्षद है। बीच में हमें दुख इस बात का है कि हम जिसको चुनते हैं हम सोचते हैं कि ईमानदार है और हमारे काम करेगा। जनता वार्ड नंबर की जितनी जनता है, जितने भी या हल्का है पूरे जिले का, उनके काम करेगा। लेकिन हमें क्या पता चलता है कि वो रातों रात बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा जी। क्योंकि अभी कुछ जो अपने यार दोस्तों से इधर उधर से फोन किया तो हमने पता लगा कि फलानी पार्टी तो ये लगा रही है और फलानी पार्टी ये लगा रही है। क्योंकि यहाँ तक सुना है कि कांग्रेस दे रही है 40 समाज बोलिए लगे, यानी 40 और बीजेपी तैयार है 60 देने को। तो मका तो फिर वो हम जनता से आपके माध्यम जनता को बताना चाहते हैं, तो जनता के काम कैसे करेगा आप ही बताइए। जनता के क्या वो काम कर सकते नहीं, वो तो फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदेगा और लोगों को आके दिखाएगा। और दूसरी बात है, फोन भी करते हैं ना, मैंने ये मेंबर नहीं है तो मेरा अपने ये, मैंने दूसरे मेंबरों से फोन किया, फोन ही नहीं उठा। चलो 100 बात की एक बात ये है कि जितने भी करनाल जिले के इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो आप तक पहुंच रही है, तो अपने पार्षदों को संभाल लो, उनको खरीद फरोख्त के चक्कर से बाहर निकालो, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। और अब क्या है, अब अगली बात ये है, जो हमारा सर्वे हुआ, जो कुंडली हमने खंगाली है, भाजपा 12 जो महिलाएं हैं उनमें से जिनको चेयरमैन बनाने के लिए अग्रसर है, आगे आ रही है, उसमें उसने 4-5 महिलाओं को छाटा है। वार्ड 12 से है, वार्ड 14 से है, एक वार्ड 19 से है, एक वार्ड 16 से है, एक वार्ड 17 से है। तो निकिता डॉक्टर ऑफ दिलबाग सिंह वार्ड 12 से बीजेपी के, वार्ड 16 से रीना वाइफ ऑफ धीरज सिंह, वार्ड 14 से प्रवेश कुमारी सोहन सिंह, ठीक है। और ये हो गया कांग्रेस का, वो क्या वार्ड के 18 से। अब क्या हुआ, हमने इनके बारे में तहकीकात की भी, कोई दागी तो नहीं हो, पर मैंने पहले भी यहाँ पर आवाज मारी थी। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक पार्षद, अब रिमोट तो पुरुष के हाथ में होगा, तो हमने जो यहाँ राजबक्स और डीटीपी जेल में गए थे तो वो लिखवा के गए थे कि सोहन सिंह और अनिल कॉलोनाइजर को हमने 9 करोड़ रुपए दे रखे हैं, 95 लाख रुपए दिए हैं, ये FIR है, ये। तो अब इस यहाँ भी पार्षद, यहाँ भी चेयरमैन बनने की कोशिश की जा रही है। भाई ऐसे आदमी चेयरमैन ना हो, इससे पहले हम अपनी बात बताना, क्योंकि सफेद कोच जो खट्टर साहब के साथ रहते हैं आसपास में, वो मुख्यमंत्री को गलत गाइड करते हैं और गलत आदमी को कुर्सी बिठा देते हैं, बाद में वो कोई भी नहीं उतार सकता। तो हम तो बीजेपी के लिए एक सौभाग्य का काम कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि चेयरमैन वो बने जो बेदाग हो, जिसकी कोई FIR दर्ज ना हो, और बनेगा तो सत्ता का ही बनेगा, तो अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों? सत्ता, ये देश में ये ऐसा है, लोकतंत्र है, भ्रष्टाचार, जो सत्ता होती है उसके साथ ही बनेगा, बनने दे देंगे। अगर कांग्रेस का बनना लगेगा पोस्टपोन हो जाएगा, फिर आगे फिर पोस्टपोन हो जाएगा। तो इस तरह से पिछली बार भी ऐसा नहीं होता। पर ये पैसा इन पैसों से, अरे पार्षद से भी कहूँगा, अरे वो पार्षदों, भोले भाले लोगों ने तुम लोगों को वोट दिया है, उनसे पूछ करके आप अपना वोट का इस्तेमाल करो, ना कि पैसों से। पैसा तो एक बार ले लोगे फिर सारी उम्र तक कलंक लग जाएगा। मैं ये गांव वालों से बात करूंगा, अपने पार्षदों से, को संभालो और पैसे की तरफ ना मोड़ो। तो बिल्कुल
मैंने क्या कहा है, बीजेपी की तरफ से ये नाम आए हैं, कांग्रेस की तरफ से ये नाम आए हैं। मैं इनसे भी कहूंगा जो ये नाम बाई चांस आ रहे हैं हमारे सूत्रों से, ये ईमानदारी से अपने मतलब लोकतंत्र के तहत अपने मेंबरों को काबू करो, पर पैसों का लेन देन ना करो। ये व्यवस्था हम अपने सीएम सिटी में खत्म करना चाहते हैं। अगर ये व्यवस्था यहाँ शुरू हो जाती है तो हरियाणा में क्या होगा। अब रही बात लोगों के हमारे द्वारा बहुत फोन आए, फोन आने के बाद 5-7 दिन तक हम लोग यहाँ पर जो कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, ये जो ये लेडीज चेयरमैन बनेगी, इनका रिमोट तो पुरुष के हाथ में होगा ना। अब मैं आपको बता दूं, जो यहाँ 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपया घूम रहा है, आज से 6 महीने पहले मैंने एक सभी के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि डीडीपी और राजबक्स जो कि जेल के अंदर हैं, अभी भी वो पता नहीं कहाँ पर हैं, उनका जो पैसा था उसमें कोई एफआईआर मैं बताता हूँ कि चलो ये एफआईआर है जिसमें 95 लाख रुपये सोहन व अनिल कॉलोनाइजर की फर्म जेड में ब्लॉक में बैंक खातों में अलग अलग तिथियों में डाले गए। 9 करोड़ रुपया नगद सोहन व अनिल की फर्मों को दिया गया, यानी कि इसके बारे में आज तक विजिलेंस ने रिकवरी नहीं की है। ये मैंने 2 बार पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है। तो इसमें क्या है, ये जो बीजेपी के 3-4 पार्षद चेयरमैन बनने जा रहे हैं, इसमें जो ये वार्ड 14 इसमें हमें जो ये जो पुरुष है सोन सिंह है, उसके तहत आज तक भी एफआईआर दर्ज है और कोई भी जो पैसा डीडीपी और राजबक्स के तहत लिया गया दिया गया था उसकी रिकवरी आज तक नहीं हुई है। ऐसा आदमी हमारे को चेयरमैन नहीं चाहिए। और आप सुनना चाहते थे ना नाम, मैंने बताया, अगर ऐसा आदमी चेयरमैन बन जाएगा, कॉलोनाइजर ऐसा आदमी चेयरमैन बन जाएगा, ऐसा ताकि आदमी चेयरमैन हमारे ऊपर बन जाएगा, तो वो कॉलोनी काटेगा, वो सफेद पोस्टों के साथ मिल करके पूरी तरह से गोलमाल करेगा। मुझे शर्म आ रही है कि सफेद हमारे यहाँ के जो सफेद पोस्ट हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को गलत गाइड कर रहे हैं। फिर हमारा यहाँ पर कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद यही है। बिकने वाले का नाम उजागर कर रहे हैं, खरीदने वाले का नाम क्यों? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा, मैंने पब्लिक पे छोड़, मैंने गाँव वालों पे छोड़ दिया है। आपकी सोशल मीडिया गाँव गाँव में घूमेगी। मैंने गाँव वाले को उन भोले वोटरों को के ऊपर छोड़ दिया है कि जाओ और उन पार्षद अपने अपने पार्षदों को जानकारी लेने चाहेंगे। ये सूत्र आपके पास पहुंचे कैसे, क्या ये आप बता सकते हैं कैमरे पे? देखो 10 दिन तक हमने अपनी कमेटी बनाई थी। हम लोग क्या कुछ भी हो इस तरह से गांव गांव घूम रहे हैं। पार्षदों से हमारी कमेटी ने बात की और हम लोगों ने जैसे जैसे बड़े बड़े नेताओं से बात करी, मतलब यहाँ के बीजेपी वालों से, भाई कौन जिला परिषद का मेंबर बनने जा रहा है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले तो 40 का रेट लग गया, बोलिए किसने लगाया? बात क्या हो रही है कि खरीदार कौन है, खरीदार उसे उजागर करें। 2 या 3 दिन में खरीदार का पता लग गलियों में कुछ सबूत ना हो तो ये आरोप होते हैं, तो नहीं, इस मामले में कोई ऐसा चलो हमने तो वही दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत अपनी बात उठा ली है। बाई चांस में हमने कहा कि पुरुष यहाँ पर रिमोट लेकर के चलता है और जो लेडीज होती है, चाहे सरपंच हो, ब्लॉक समिति की हो या कैसे भी हो, वो नाम मात्र की होती है। पहली तो बात अब वो समय आ चुका है कि लेडीज को काम करना पड़ेगा। वो कुर्सी पर अगर चेयरमैन बनाई जाती है तो उसमें पुरुष का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने ये क्या कहा है, इस चीज के लिए मैंने 2 बार कॉन्फ्रेंस की है, रुक के मार करके की है, आज तक रिकवरी नहीं हुई या कुछ भी हो। जिस तरह से ये मतलब ये हमारे सूत्र हैं, 4-5 नाम जो बीजेपी की तरफ से आए हुए हैं, मतलब हम बता रहे हैं भाई ऐसा आदमी वार्ड 14 की तरफ से अगर ऐसा आदमी आज चेयरमैन बन जाता है। और खट्टर साहब कल कहते हैं कि मैं तो पता नहीं था, उससे पहले मीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात कहने का, लोकतंत्र के तहत हम अपनी बात पब्लिक तक और नेताओं तक और बीजेपी सरकार के ईमानदार आदमियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी अच्छा चेयरमैन बनाओ, ताकि हमारे करनाल जिले का विकास हो सके और जो पूरी तरह से भलाई का काम कर सके। और जो खरीद फरोख्त अभी शुरू हो चुकी है उस पर पूरी तरह से अंकुश लगाने की कोशिश करें, उनकी निगरानी करें। और गांव वाले जितने भी फिर वोटर हैं जिन्होंने अपना अपना जिला परिषद का मेंबर बनाया है, वो सुबह शाम अपने उनको उसके पास जाना शुरू कर दो। वो गायब तो नहीं, वो दूर तो नहीं चला गया। इससे आने वाले समय में अच्छाई होगी, आने वाली पीढ़ियों में भ्रष्टाचार कम होगा। ये चीज मैं बता, शायद आपको मालूम होगा कि सरकार एक कानून लेकर आने वाली है कि जो महिला उम्मीदवार जीते हैं तो मीटिंगों में कार्य सिर्फ महिलाएं करेंगी, पुरुष उनके मीटिंग तक नहीं बैठ सकते।
चलो मीटिंग वो हमने भी कहा है ना, अच्छी बात है, इसलिए तो हम आपकी बात कर रहे हैं ना। हम रोडों पर जाएंगे, हम ये कहेंगे कि जिला परिषद का चेयरमैन मुर्दाबाद, बाकी चेयरमैन मुर्दाबाद, कॉलोनाइजर मुर्दाबाद, या कोई भी चीजें, उससे पहले समझ जाओ ना। यहाँ गलत गाइड करते हैं। मनोहर लाल जी ईमानदार आदमी है, मुख्यमंत्री ईमानदार आदमी है, पर उनको गलत गाइड करने वाले जो बीजेपी के सफेद पोश है वो गलत गाइड कर देते हैं। उस 26 तारीख से पहले उन तक बात पहुंचाने के लिए आज मैं मीडिया के सामने आया हूँ। तो सर अब समाधान क्या है इस चीज का? समाधान मैं कह रहा हूँ, जो बेदाग है, जो बोल रहे हैं वो जिस पर कोई दाग नहीं लगा हो, जिसकी कभी कोई FIR दर्ज नहीं हुई हो। अब यहाँ पर इतने बड़े बड़े अफसर जेल की सलाखों के पीछे, DDP जेल की सलाखों के पीछे, राजपक्ष जेल सलाखों के पीछे, और उनके जो 9 करोड़ रुपया 95 लाख रुपया जो सा FIR में आज तक लगा हुआ है इस तरह से। चलो ठीक है, पब्लिक के पैसे के बल पे आजकल इलेक्शन जीत जाते हैं, पर आगे तो संभलो ना। तो हमारा यही उद्देश्य है, इसका समाधान यही है, 26 तारीख को एक आम घर का बीजेपी चेयरमैन बनाए बिना खरीद फरोख्त से, और फिर देखो इनकी तो वोट बैंक बढ़ेगा, इसी तक तो विकास होगा। पैसे लेकर के पार्षद घर बैठ जाता है, वो 5 साल तक कुछ नहीं करेगा। यही तो ये वार्ड वाले जो लोग हैं ये बता रहे हैं ना, फिर ये कहाँ जाएंगे। हमारा मेन मकसद 26 तारीख से पहले अपनी बात कहकर खट्टर सरकार तक पहुंचाने के लिए ये मीडिया कॉन्फ्रेंस तो हम कर रहे हैं। ईमानदार कौन है सर? अगर ईमानदार मैंने क्या कहा, 12 महिलाएं लेडीज हैं, पर उनका कंट्रोल पुरुष के हाथ में है। उनमें से एक जिला परिषद का मैं चेयरमैन बनने जा रही है, पर उसमें से वो चेयरमैन बनो जो बेदाग हो, जिस पर कोई आज तक दाग न लगा हो, जिसकी कोई FIR नहीं हो, जिसका सूत्रों में नहीं है। ऐसी ईमानदार महिला को आगे लेकर के आओ, और बिना पैसों से, बिना खर्चे से। अब कई महिला ऐसी भी हैं, कई पुरुष ऐसे भी हैं जो पैसे नहीं दे सकते। ये खरीद फरोख्त जो सुनने में आई है, गली गली में जो चर्चा हो रही है, आपने अभी आरोप लगाया कि 40 लाख से 60 लाख ये कौन कर रहा है? जो बड़े बड़े आदमी होते हैं, अगर बीजेपी की तरफ से 4 नाम जो आए हुए हैं, 5 नाम जो हमने बड़े सूत्रों से अपनी कुंडली से हिसाब लगाया है, कांग्रेस की तरफ से जो नाम आए हुए हैं, तो आपस में टकराव हो गया है। पैसा आएगा तो पैसा लेकर के बैठ जाएंगे, उसके बाद विकास नहीं होगा। उससे पहले जो हम जागरूक आदमी है, जिंदा आदमी है, अपनी बात लोकतंत्र के तहत कह रहे हैं, और मुख्यमंत्री ईमानदार आदमी है, और मुख्यमंत्री तक बात पहुंचेगी, और वो अपना एक अच्छे से आदमी को बिना पता भी लगे पूरे हरियाणा में, हाँ वही CM सिटी में जिला परिषद का जो चेयरमैन बनाया है, बेदाग आदमी है और ईमानदार आदमी है, कोई खरीद फरोख्त नहीं हुई है, और बिना पैसे चेयरमैन बन गया। इससे पूरा संदेश जाएगा, और यहाँ से संदेश जाएगा तो पूरे हरियाणा में इसकी बीजेपी वालों की छवि ठीक रहेगी। तो क्या समाधान है सर MP इसका? जी आप बता रहे हैं, खुलासा बड़ा कर रहे हैं कि 12 महिलाएं जो हैं वो लेडीज हैं, ये क्या मतलब है? बिल्कुल आपने देखा नहीं सॉरी, कह देता हूँ, देखो बात आपकी ठीक है, कोई नहीं। हाँ, तो और पत्रकार भी